सोचना तो अभी बुढ़ापा आएगा जब जी मरेंगा। अरे पल को पता नहीं है। और ऐसे खुद जी जाओ भैया, गर्दन हलवा लग जाए जब भी। हाँ वो देखो आपको कितना देख मेरे दादाजी में सुपारी खा रही है। सबसे छोटा दादाजी है। तुम्हारा अपना दो खेचेगा ले लियो दो। यहाँ पर ना मैं साड़ी का भक्कू बनाऊंगी, तो साड़ी की ना जो लेस है ना वो निकाल लूँगी, कोई काम में आ जाएगी इनके कहीं पे भी कुछ भी डोरी मोरी बनाने में। तो इस साड़ी का भक्कू बना रही हूँ। किस तरीके से बनाती हूँ मैं भक्कू, वो भी भूसा भरने के लिए, वो दिखाऊंगी आप लोगों को। और सुबह थोड़ा भूसा भर दिया था हमने, वो दिखाया नहीं मैंने, तो अब शाम को दिखाएंगे। शाम हो चुकी 5:30 का टाइम हो गया है। तो इसका पहले लेस निकाल दूँ, फिर भक्कू बनाऊँगी तब दिखाऊँगी, है ना। नरी जगह में आई तो सब बोले तो बोले बोलो भाई यहाँ पे सबसे नीचे जिन सबके ऊपर, या सबके ऊपर में छोटे छोटे रख दीजिए, और का इतने बड़े बना दो। उठ जहाज में से है वो, उठेगो नहीं। आधा बल्ला में नरक दंगा, आधा भर के वो खावा होके नहीं भरा है तो क्या चिल्ला के काट दो बना दो। अपने माने नहीं मम्मी ने कही खिड़की पर दो लगाऊंगा, वरना तक नाक भी नहीं कटे आता। कटगा नाश्ता का ही भूसा के कर दिया। तो बराबर करके भक्कू बनाओ। और सूर्य देखो पर्दा बनाता है, बकरी दे घोड़ा हाथी लटकिया हमने, घोड़ा हाथी लटकिया हाथी माते दम रही आ सब देख लगी। बस मैं देखी वहां झाड़ा के दिया थे अंदर भक्कू बनाऊंगा। ऐसे छिलके नहीं आए, ऐसे बनाऊंगा, फिर भुगदो भर के बताऊंगा तो मैं भुगदो कैसे भरे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं बनाने लगी भक्कू, और सूजी से मैं बनाऊंगी और बहुत अच्छा बनाऊंगी। और मतलब बुगदा बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जाएगा बिल्कुल भी। और हमारे यहाँ बुगदा ही बोला जाता है, भूसा नहीं बोलते हैं, क्योंकि गांव के बिल्कुल देसी लोग हैं, इसीलिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गांव के गवार, लेकिन गांव के गवार नहीं होते। अगर गांव के खेती ना करें ना तो सिटी के लोग बिल्कुल कुछ खा भी नहीं सकते, इसलिए कभी भी गाँव के लोगों को गवार नहीं बोलना चाहिए। और मैं ना गाँव में पली बड़ी हूँ, चाहे मुझे कहीं ज़माने में रख ले, लेकिन मुझे गाँव से अच्छा कहीं भी नहीं लगता, क्योंकि मैं किसान की बेटी हूँ। तो किसान की बेटी को ना कहीं भी दिल्ली या बम्बई भी ले जाके रख दोगे ना तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। मुझे ना ऐसे ही रहन सहन इस तरीके से ही अच्छा लगता है, मतलब मेरी ज़िंदगी यही है। हालांकि मैं कहीं भी रहूँ, लेकिन मैं मेरा कल्चर जो है मैं छोड़ूंगी नहीं। तो मुझे गाँव में सबसे अच्छा लगता है। मेरी मम्मी ना थोड़े से गेहूँ रखे थे, उनको बीन रही है, और मैं भक्कू बना रही हूँ बैठ करके। तो फटाफट से हम भक्कू बना लेते हैं। और इसका मैं पर्दा बनाऊँगी, मम्मी ने बोला इसका पर्दा बना दे, क्योंकि अभी थोड़ा सा प्लास्टर वगैरह होना बाकी है। तो इसका जब तक प्लास्टर नहीं होगा, जब तक टेम्परेरी काम चलेगा, उसके बाद में कहीं सोचेंगे। तो यहाँ पर देखिए फटाफट से ये वाला, ये तो भक्कू तो मैंने बना कर रख दिया है। चल के दिखाऊंगी आपको कैसे बनाता है, फिर कैसे लगता है देखने में। चलो पहले तो है ना गाय के लिए थोड़ा सा चारा ले जाते हैं, उसका मन मान जाएगा, फिर भूसा भरेंगे। तो इसमें है ककड़ियों में कहीं कहीं का, तो ककड़ी में से थोड़ा बहुत इतना इतना ले जाएंगे और उसका मन मान जाएगा। गाय का भी कहाँ कुछ दिया, तो ककड़ी भी ढूंढ लेंगे। अगर वो भी ककड़ी लग रही होगी 2-4 तो ये तो खराब ही होगी पूरी। तो लग रही है ककड़ी अभी, कल भी मैं ले गई थी और आज भी 1-2 तो ढूंढ ही ले जाएंगे हम। छोटी छोटी भूसा ही लग रही। तो पहले तो मैं घास उखाड़ लूँ और मम्मी जाएगी पकड़ देगी, मम्मी भी आ रही है अभी। तो फिर उसके बाद में भूसा भर के ले जाएंगे उस खेत पर, और उस खेत पे इमली भी बीन के लाएंगे। हाँ तो देखो अभी घास उखाड़ रही थी ना, मैं ककड़ी मिल गई थी, कन्नू दे दूँ मिलके, कल शाम पड़ रही थी, तो ले जा ककड़ी तोड़ के दे दो, तो फटाफट तो और मिल जाएगी। एक आध और देंगे जो खाने में शाम को आ जाएगी। और यहाँ पर मैं कितना ही भी सोचूं ना एडिट करती हूँ जब, कि आवाज़ ना आए, लेकिन आवाज़ आती है। आसपास मकान है, ट्रैक्टर वगैरह चलते हैं, बच्चे टीवी देखते रहते हैं, दोनों ही छोरियाँ, तो इसीलिए। और यहाँ पर देखिए भूसा में आधा कल रख दिया था, वो नहीं दिखाया, और ये भक्कू में भर भर कर दूसरे खेत पर पटक देंगे, क्योंकि ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा था, इसलिए। अगर ज़्यादा होता ना तो फिर ट्राली मंगवा लेते हम लोग, लेकिन इसीलिए हमने ट्राली नहीं मंगवाई कि हम सिर से ही पटक देंगे। तो सबके 2-2 भक्कू बाटे आए, सबने पटक दिए। और यहाँ पर ना मेरे ऐसे समझ में नहीं आए भक्कू बनने, फिर मेरी मम्मी से कहा टप लेके आओ, टप से भरते हैं, फटाफट भरा जाएगा। मैं भर भर कर कूड़ूंगी, तुम पकड़ लो जल्दी जल्दी से।
तो हमारे पास का खेत है और दूर के खेत पे हम पटक के आएंगे, वहाँ से थोड़ा थोड़ा ले आएंगे क्योंकि यहाँ पे नदी आ जाती है, वहाँ पे नदी नहीं आती है, उस जगह पे रखा है और नदी भी क्या, यहाँ पर बक्खर भी निकलेगी तो बीच में भूसा पड़ा है इसीलिए, तो वहाँ पर सारा इकट्ठा करके रख देंगे। और देख लीजिए जब किसान की बेटी होती ना तो कहीं भी मात नहीं खाती। अगर जब हम शहर सिटी के लिए आए ना तो खेत में बिल्कुल काम नहीं करती, और खेत की बेटी को सिटी में ले जाओ चाहे खेत पे ले जाओ सब काम कर सकती है। तो आप लोगों ने मेरा देखा ही होगा मैं भानपुरा में कैसी रहती हूँ और कैसे नहीं। और ये भक्कू को मैं बता रही हूँ कि मैंने भक्कू बनाया, जो देख लीजिए भूसा भर रही हो तो कैसा लग रहा है। और मैंने जितने भी भक्कू रखे ना ये सब मेरे हाथ के, 2 मम्मी के हाथ के, बस ये अगले साल मैं बना कर गई थी और भूसा भर कर गई थी इसलिए, और मुझे बहुत मजा आ रहा है। और आज दिन भर गाउन में रही, दिन रात में साड़ी पहन ली, पूरा सिस्टम उल्टा होगा मेरा। कोई रात में गाउन पहने, मैं दिन में पूरा दिन गाउन पहनूं और रात में साड़ी पहन के सजाऊं। और ये देखिए घर का ताजा ताजा दही है, अभी मम्मी निकाल के लाई है, तो दही और टमाटर की सब्जी से रोटी खाऊंगी और मेरी थाली लग रही है। आ जाइए, घर का दही किस किस को पसंद है। और घर की ककड़ी अभी आप लोगों के सामने तोड़ के लाई थी ना, तो ये लीजिए। और बहुत पसंद है, मतलब वहाँ तो बाजार का दही या फिर मोल का दूध लो तब खाना पड़ता है। और यहाँ ना वो चुरमे टमाटर होते हैं ना, चुरमू चुटके वाले अंगूर वाले, मैं बता रही थी आप लोगों को एक वीडियो में, तो वो टमाटर की चटनी सब्जी है, चटनी नहीं, तो इतनी टेस्टी लगती है ना ये सब्जी बहुत। और गर्मा गर्म रोटियाँ, हाँ चुरमू टमाटर। तो देखिए मेरी थाली लग चुकी है, कैसी लगी आप लोगों को मेरी थाली कमेंट में जरूर बताइएगा। और गांव का खाना, देसी खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं वाली वहाँ पे 56 लोग बना लूँ ना तो भी मुझे अच्छा नहीं लगता है, बस यहाँ का खाना मुझे बहुत पसंद आता है सच में ही। और इसके हाथ की रोटी खा लो या इसके कैमरामैन के हाथ की रोटी खाओ, और मेरे हाथ की रोटी फेल है, मुझे इतनी टेस्ट लगती है, 2-4 खा जाऊँ मैं, कोई डाइटिंग ना फाइटिंग सब बाहर में चला जाएगा। ये पास दिखाओ थाली कितनी प्यारी लग रही है। अब क्या क्या है मेरी थाली में आप लोग बताइएगा। खाना खा लेती हूँ फिर मिलूंगी। और खाना वगैरह खा लिया था तो हवा सुन पड़ गई थी, तो हम इस वाले खेत पर आ गए हैं। ये हमारा हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पर, और यहाँ पर ना हमने हार्वेस्टर चलवा दी थी इस खेत में। तो ये भैया से हमने आग लगवाई क्योंकि इन्होंने खेत लिया था, तो इनसे ही बोला आप आग लगा कर दो हम लोगों को, हम बक्खर निकलाएंगे तो क्योंकि इस बार हमने खेत नहीं दिया इसलिए। और रात को 12 बजे सुन होती है हवा, तो हम लोग लग रहे आग लगाने में। पूरे खेत में आग लग रही क्योंकि मशीन का खेत है तो आग लगाना ज़रूरी होता है। और दिन में ना शाम को, दिन में सुबह हवा चलती है ना तो हवा में ये काम नहीं होता। और किसान इतनी ही मेहनत से करता है, और भिंडी वगैरह सब पता नहीं कहाँ गई। और मम्मी कुप्पा लेकर घूम रही है भूसे के गनमन कि कहीं ऐसा नहीं हो आग माग छिड़क जाए, थोड़ी सी फटाफट से पानी डाल दो, पूरा खेत में लगा के जाना है। 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। दिखाती हूँ बैक कैमरे से आप लोगों को। और मैं तो बैठी हूँ इमली की छाया में, ये लोग लगा रहे हैं, वो भैया लगा रहे हैं जिन्होंने खेत लिया था वही। और मम्मी पानी छिड़क रही है गनमन भूसे के, कहीं भूसे में आग ना लग जाए क्योंकि आग बहुत तेज़ जा रही है। और देखो हवा भी नहीं चल रही बिल्कुल, इमली की पत्ती एक भी नहीं हिल रही है। घर वो बल्ब जल रहा है ना, वो घर है उधर। और इस खेत पे हमने ये वाला भूसा डाला आज पूरा, ये वो बताया नहीं क्योंकि शाम हो गई थी इसीलिए। तो ये वाला भूसा हम डाल कर गए हैं, तो पूरे खेत में आग लग जाएगी, उसके बाद घर जाएंगे हम लोग। देखिए धीरे धीरे आग ने इतनी तेज रफ्तार पकड़ी, पूरे खेत में अपने आप ही जा रही है ये। और इतनी सी यहाँ जल रही है, इसको पता नहीं क्या मज़ा मिल रहा है। थोड़ा सा कचरा पड़ा है यहाँ पर, हमारा चिंटू हमारा पीछा नहीं छोड़ता। चिंटू तो ये देखिए गनमन घूम घूम कर देख रहा है। और वहाँ पर पूरी सोलामी आ चुकी है क्योंकि उधर नलवाई ना बहुत बड़ी बड़ी है, तो वो जा रही है सर्राटा करती हुई बिल्कुल। घर पे आ चुके हैं उस खेत से, और 1:30 बज चुकी है पूरी कंप्लीट। और ये लोग भी जग रहे हैं, देख लीजिए ये घर रखा रहे थे दोनों मुँह निकाल के देख रही है। तो 1:30 बज चुके हैं और अब सोएंगे। पूरे खेत में आग लग चुकी है, और अब सुबह दिखाऊंगी उस खेत की हालत।